न्यू गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की सुगबुगाहट के साथ एक नई टर्मिनोलॉजी भी चर्चा में है, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष श्रेणी का राज्य। सुनने में ये शब्द भले एक से लगते हैं, लेकिन इनके मायने अलग हैं। पॉलिटिकल सर्कल्स में एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज में से जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम की विशेष दर्जे वाले राज्य की संभावित मांगों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसे में SCS क्या है, किसी राज्य को ये दर्जा कैसे दिया जाता है और इससे उस राज्य और वहाँ की जनता को क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा यानी SCS किसी पिछड़े राज्य को उनकी विकास दर के आधार पर दिया जाता है। यदि कोई राज्य ज्योग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक फॉर्म से पिछड़ा हो तो उसके टैक्स और चार्ज में विशेष छूट देने के लिए स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। हालांकि संविधान में किसी राज्य को उसके समग्र विकास के लिए विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था। आइए जानते हैं कि किन राज्यों को मिला 1969 में विशेष दर्जा। इस श्रेणी में इस प्रावधान से पहले जम्मू और कश्मीर को विशिष्ट दर्जा मिला। हालांकि आर्टिकल 370 के कैंसिल होने के बाद अब वो एक यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के असम और नागालैंड ऐसे पहले राज्य थे जिन्हें 1969 में विशेष दर्जा दिया गया था। बाद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विशेष दर्जे से अलग कैसे है विशेष श्रेणी राज्य। तत्कालीन कांग्रेस या यूपीए सरकार के तहत 18 फरवरी 2014 को संसद ने बिल पारित कर तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर विशेष दर्जा दिया। इसके बाद 14 फाइनेंस कमीशन ने नॉर्थ ईस्ट और 3 हिली स्टेट्स को छोड़कर शेष राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया। ऐसे राज्यों में संसाधन अंतर को करके ट्रांसफर के माध्यम से समायोजित करने का सुझाव दिया है। इसके लिए कर हस्तांतरण को 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की गई है। विशेष श्रेणी राज्य विशेष दर्जे से अलग है। विशेष दर्जा विधायी और राजनीतिक अधिकारों को बढ़ाता है। स्पेशल स्टेटस स्टेट यानी कि SCS केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ शर्तों को जो कि राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए जरूरी हैं। किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें और अनिवार्यताएं हैं। यदि कोई पहाड़ी राज्य कम जनसंख्या घनत्व वाला हो, या वहाँ जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा हो, या फिर पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक महत्व वाला क्षेत्र हो, या फिर आर्थिक और बुनियादी ढांचे में पिछड़ा हुआ राज्य हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने पर राज्य को क्या लाभ मिलता है। विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार उस राज्य को केंद्र प्रायोजित योजनाओं लागू करने के लिए 90% धनराशि देती है, जबकि अन्य राज्यों में ये 60% या 75% होता है। बाकी धनराशि राज्य सरकार खर्चती है। यदि आवंटित धनराशि खर्च नहीं की जाती है तो वे समाप्त नहीं होती है तथा उसे कैरी फॉरवर्ड यानी आगे ले जाया जाता है। राज्य को सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर सहित करों और शुल्कों में भी महत्वपूर्ण रियायतें मिलती हैं। केंद्र के सकल बजट का 30% हिस्सा विशेष श्रेणी वाले राज्यों को जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद देश में नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एनडीए के साथी दल पीएम मोदी को अपना समर्थन दे चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। नतीजतन बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की उनकी पिछली मांग एक बार फिर से चर्चा में है। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। Thank you so much and have a great day.